Hello everyone and welcome to today's session on Target UGC NET JRF 2026. We have initiated a crash course on Paper 1, Journal Paper on Teaching and Research for the UGC NET aspirants, and this lecture is the part of same series. Today's session is on Introduction and Guidance to Crack Paper 1. We understand the value of first paper and therefore we have brought this crash course on our YouTube channel. Our goal is simple and bifold. Firstly, to give you a comprehensive understanding of various topics through our YouTube lecture series, and second, to motivate you to pursue our test series provided on our websites. Believe me, student, if you do it consistently and in discipline, you will reach success. And now let's begin and understand our class routine and syllabus of the UGC NET Paper 1. As you can see, this is a tentative schedule for our lecture series uploading. These are the dates on which each lectures will be uploaded on our YouTube channel, and based on the same, you can see on the right side, these are the topics that will be covered on the same day. The reason I jumbled the units and they are not in a sequence because they are placed in their relatively more importance. Which units are more important are placed above than the others. And the timings of the lecture will be 6 p.m. and on YouTube channel the mode will be online for the paper 1, and I will be your subject teacher, and trust me, all the things will be covered comprehensively and your doubts will be cleared as well. ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। आपके सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है पहली 2 यूनिट जो है आपकी रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट है आपकी, इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, टीचिंग एंड लर्निंग, जो साइड बाय साइड चलती हैं। और टीचिंग एंड लर्निंग से अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं वो है रिलेटेड टू व्हाट इज टीचिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, learner and their characteristics, factor affecting teaching learning process, teaching support system क्या होता है, उसके components क्या होते हैं, and moreover evaluation system क्या होते हैं, उनके types क्या होते हैं। ये कुछ टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से। अगर हम आगे की बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 की, तो रिसर्च एप्टीट्यूड से जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो है आपके व्हाट इज रिसर्च and how you define a scientific research approach. So what are various steps of research? Research आप कैसे करते हैं? Various types of research and application of ICT and research ethics, plagiarism and their types. ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से। थर्ड यूनिट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें आपके फ्री के नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन को डिकोड करने की प्रैक्टिस कर लें। तो ये 5 मार्क्स का है एंड ट्रस्ट मी बहुत इजी होता है। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, बट अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप इसे आराम से डिकोड कर सकते हैं एंड यू कैन गेन 5 और 5 वेरी इजीली। सो एट द एंड ऑफ आवर दिस सीरीज हम इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे along with DI. Then next is unit 4 which is communication. Communication एक बहुत ही क्रिटिकल यूनिट है आपके पेपर 1 के लिए, जिसमें हम कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेंबर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और एक टॉपिक जिससे अक्सर यूजीसी नेट में सवाल पूछे जाते हैं वो रहता है क्या बैरियर्स हैं आपके कम्युनिकेशन में और उन बैरियर्स को कैसे हटा के आप कम्युनिकेशन को अपनी इफेक्टिव बना सकते हैं। चलिए जी, अब आगे बात करें तो यहाँ पे 2 टॉपिक आते हैं, एक है मैथमेटिकल रीजनिंग और एक है आपका लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में बस इतना अंतर है कि मैथमेटिकल रीजनिंग जो आपकी है वो आपकी अर्थमेटिक रीजनिंग है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जाते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग आपकी थोड़ी लॉजिक्स पे बेस्ड है, जिसमें इंडियन लॉजिक सिस्टम और प्रमाण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन अहेड, तो अब आपके पास है दूसरे के फ्री के 5 नंबर्स जो है आपके डेटा इंटरप्रिटेशन से।
डेटा इंटरप्रिटेशन में आप पूरा डेटा गिवन होता है, आपको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करके अपने आंसर्स निकालने होते हैं, और ये बहुत ही सेंसिटिव बट इजी यूनिट बन जाती है आपके लिए, जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं। एंड देन देयर इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। ये आपके कंप्यूटर्स से रिलेटेड यूनिट है, जिसमें पहले तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते थे, बट अब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं एज कंपटीशन हैज राइजन। एंड इस यूनिट से एब्रिविएशन अक्सर पूछे जाते हैं, या फिर कोई कॉन्सेप्ट किस चीज से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इस यूनिट को पढ़ेंगे। देन फाइनली 2 यूनिट्स, द लास्ट 2 यूनिट्स, इसमें से बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि इससे अक्सर PYQs में हमने देखा है कि इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स जो इसमें आ जाते हैं, उससे स्टूडेंट थोड़ा सा डर जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, करंट अफेयर्स इस यूनिट से जरूर आते हैं, बट वो बहुत ही रेयर होते हैं। आपको अपने बाकी कंसेप्ट की भी क्लियरिटी इस यूनिट्स में कर लेनी चाहिए, जैसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन, उसके टाइप्स, वेरियस कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार रिलेटेड टू पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो हुई हैं वो, और हायर एजुकेशन सिस्टम से गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, conventional and non-conventional, and history of education in Indian context, ये आपके important questions बन जाते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। ऑलराइट, अब हम अपने फाइनल पॉइंट की तरफ आते हैं कि UGC नेट एग्जाम जो है उसका पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस। आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 से, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, एंड इनके टोटल मार्क्स आपके 100 होते हैं। इफ यू आस्क मी, आई विल सजेस्ट आप 60 मिनट से ज्यादा इसको अलॉट ना करें, कोशिश करिए, अपनी स्पीड अप करिए कि आप इसे 60 मिनट में कंफर्म कर सकें, ताकि आपका जो रेस्ट 120 मिनट्स है वो आप अपना उसमें दे सकें, बाकी के अपने सब्जेक्ट मैटर में दे सकें। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं, जम्बल्ड सीक्वेंस के बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको एक रिसर्च की सीक्वेंस दे दी जम्बल करके और आपको उसको सही ऑर्डर में लगाना है। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट दे दी, उसमें आपको सही बताने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जो डायरेक्टली आपसे फैक्ट पूछ लेते हैं, जैसे दिस थ्योरी इज गिवन बाय, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, और दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एंड वेयर इट्स हेडक्वार्टर, और पर्टिकुलर डेट, कोई डेट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हालांकि इनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है फैक्चुअल क्वेश्चन की, और ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो हमें दोनों तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। थैंक यू सो मच। ये था आज का लेक्चर फॉर द इंट्रोडक्शन एंड गाइडेंस टू UGC नेट पेपर 1। हम जल्द ही अपनी चैनल पर अपनी फर्दर वीडियोस पेपर 1 के अलग अलग टॉपिक्स की अपलोड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।